सबसे पहले मुलाकात कराऊंगी उमैर मजीद से। उमैर मजीद जो हैं बड़े ही ब्रिलियंट यंग मैन है। अगर आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूं तो वो ये है कि उमैर को डायनामिक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और 25 साल की उम्र पे उमैर सबसे छोटे यानी कि यंगेस्ट सीईओ हैं जिन्होंने ये ऑनर अचीव किया। बेसिकली इन मार्च 2022 अंडर उमैर्स लीडरशिप इनकी जो कंपनी है उसको भी बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस 2022 का अवार्ड दिया गया, और वो भी इनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। अगर हम बात करें इनकी अचीवमेंट्स की तो इन्होंने एक $multi-million ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट कर ली है 3 सालों के अंदर, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे इनको रिकग्निशन भी दी गई है। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। ये बताइए कि इतनी कम उम्र में ये इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर ली, तो ऐसी क्या मजबूरी, क्या सिचुएशन थी जो इतनी छोटी उम्र पे ही शुरू हो गए? देखिए, मैं समझता हूँ कि आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें शायद एज डिपेंडेंसी उस तरह से अभी नहीं है, क्योंकि यंग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो काम करना काइंड वैसे ऑफ बड़ा टफ है। बूमिंग इंडस्ट्री, और इसमें कोई ऐसी वो नहीं थी कि अगर आपकी एज 50 साल है या 40 साल है तभी आप इस फील्ड में आ सकते हैं, और कुछ और फैक्टर्स बड़ा कंट्रीब्यूट किए। मैं समझता हूँ कि जब भी इंसान किसी भी एक चीज़ की तरफ आता है तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट ये कंट्रीब्यूट। देखें, आप अवार्ड्स भी देख रहे थे अभी व्यूअर्स उमैर के, और तो उसमें मैंने जब ग्रेजुएट किया तो उसके बाद आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ पाकिस्तान। तो जब मैं उधर गया तो उधर से मुझे कुछ सिस्टम्स की समझ आई कि प्रोसेसेस क्या हैं, कंपनीज कैसे चलती हैं। आप अगर पीटीवी की एग्जांपल देखें तो एक पूरी इंस्टीट्यूशन है। जब आप इस ऐसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हैं तो आपको समझ आता है कि इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो चलता कैसे। तो जब मैं ऐसी किसी कंपनी में जब मैंने जॉब की तो मुझे उससे अंडरस्टैंडिंग हुई कि अच्छा, ये पूरी जो सॉफ्टवेयर हाउस की जो दुनिया है वो उसमें चलती कैसे है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या होती हैं, मार्केटिंग क्या करती है, सेल्स क्या करती है। जो कि हमें लगता है कि सिर्फ मतलब जब मैं अपनी डिग्री की तो मुझे लगता था कि जब मैं जो कोड लिखता हूँ सिर्फ उसी से ही सारा कुछ चलता है, लेकिन उसके बाद पता लगा कि ये जो सेल्स का बंदा है जो पूरी सेल्स करता है, एचआर की खुशी क्या है, सैलरी आने की खुशी क्या है, तो वो चीज़ें एक तो उधर से समझी। दूसरा, मेरा एम इतनी जल्दी स्टार्ट करने का नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा गोल ये था कि मैं 5-6 साल फील्ड में गुजारूंगा, उसके बाद मैं आऊँगा। डाउन द रोड मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ जिनके साथ मैं काम कर रहा था उन्हें मेरी कुछ कमिटमेंट्स अच्छी लगी, और उन्होंने मुझे कहा कि यार आप वाई नॉट हायर फ्यू रिसोर्सेज फॉर अस और उनको मैनेज करो। तो दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड माई कंपनी, क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ भी कंसल्ट किया। तो उन्होंने मुझे उनकी एक जॉब बाहर की कंपनी थी उसमें हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वाई नॉट लेट्स स्टार्ट आवर ओन कंपनी। तो ये एक जर्नी है जिससे मैंने इसको स्टार्ट किया, लेकिन इवेंचुअली आई वाज थिंकिंग कि इतनी जल्दी शायद मैं इसको ना कर पाता, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट होते हैं कि जिसमें मेरे साथ जो मेरे पार्टनर भाई अटैच हुए। उसके अलावा जब मैं देखता हूँ कि शुरू से एक शौक़ था, मतलब मैंने इस पूरी जर्नी में बहुत सारी दफ़ा नुकसानात भी किए। अच्छा। मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरी जो असल में लोग ना उमैर कामयाबी ही सिर्फ देखते हैं और कहते हैं कि देखो अल्लाह मियाँ का उस पर कितना करम है कि बस उसको ये सब कुछ मिल गया। बेशक रब ताला का हम पे तब भी करम है जब हम नहीं कामयाब होते, क्योंकि उसमें भी कोई मसलियत होती है जो हम नहीं अंडरस्टैंड करते, नो डाउट। बट हम कामयाबी जब देखते तो कहते देखे अल्लाह मियाँ का ये बहुत ही फेवरेट होगा जो इसको इतनी कामयाबी। ये नहीं देखते कि स्ट्रगल कितनी होती है उसमें। बस एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करूँगा, वो ये कि मैंने एक ऐसा बिज़नेस किया, क्योंकि जब आप इस एज में होते हैं 20s की, तो आपको लगता है जी बस मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊँ। तो एक देयर वाज एन आइडिया जिसके ऊपर मैंने काम परस्यू किया, और मैंने कोई तकरीबन अराउंड 1-2 लाख रुपए उस पर वेस्ट किए, जो कि मेरे फादर से मैंने वो लिए थे। लेकिन उन्होंने जो मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया उस जर्नी में, उन्होंने कहा यार ये जो तुम्हारे पैसे हैं ये तुम्हें अगले पता नहीं कितने नुकसानों से बचाएगा। तो आई थिंक कि वो जो एक सपोर्ट भी मिली फैमिली की तरफ से, और वो छोटा नुकसान फिर भी हजम हो जाता है, करोड़ों अरबों का नुकसान बड़ा चुभता है। हाँ। तो डैड एडेड टू माय सक्सेस एज वेल, कि उन्होंने फिर मुझे उसमें गिरने नहीं दिया और उन्होंने मुझे एम्पावर किया। अच्छा, कितने लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं? एक्चुअली आपको बुलाने का रीज़न ये है कि देखिए आप खुद तो अचीवर है, लेकिन आपने कितने लोगों के लिए नौकरी के मौके क्रिएट किए हैं, मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही हूँ। अभी करंटली हमारी कोई टीम 65 लोगों के अराउंड है। 65। हाँ, 25 साल के लड़के ने, सॉरी बेटा मैं आपसे काफ़ी बड़ी हूँ एज में, तो मेरे लिए तो आप बच्चे हो। 25 साल के एक यंग लड़के ने 65 लोगों के घर चलाने में अपना हिस्सा डाला हुआ है। कितनी बड़ी बात है व्यूअर्स। मैं यही तो कहती हूँ, एंटरप्रेन्योर्स बने, अपने काम करें, ना सिर्फ खुद कमाएं बट दूसरों के लिए भी कमाने के मौके क्रिएट करें। तो अभी इतनी वो है, लेकिन थ्रू आउट दिस जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन वेरी लकी। दूसरा ये कि हमारी जो अभी इन टर्म्स ऑफ ये भी, और फिर जो हम जिस तरह का हम काम कर रहे हैं कि बेसिकली आप बनाते क्या हैं, करते क्या हैं? हम बेसिकली सॉरी हम थोड़े नालायक लोग हैं। हम क्या करते हैं कि
एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको कि टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं पता, बट सिंस यू आर इन द मीडिया इंडस्ट्री, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आपके आइडिया आते होंगे, आपको लगता होगा ऐसी कोई ऐप अगर हो जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगी। या तो हम क्या करते हैं, हम आपसे वो रफ आइडिया लेते हैं, उसको रिफाइन करेंगे, आपके साथ हमारा एक पर्सन अटैच होगा जो आपको बार बार कम्युनिकेट करेगा, उसके यूआई यूएक्स आपको डिज़ाइन करके दिखाएंगे कि अच्छा ये देखें ऐसे फ्लो होगा, इस तरह से, इसके बाद इस स्क्रीन पे आप जाएंगी। तो बड़ा लेमन टर्मिनोलॉजी में आपके साथ बैठ के उसका पहले स्कोप डिफाइन करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट को आपको बना के देंगे। तो रिसेंटली हमने यूएस गवर्नमेंट के लिए ये किया है कि उन्होंने उनका एक सेम जैसे पाकिस्तान का एफबीआर का सिस्टम है, तो इस तरह का प्रॉपर्टी टैक्सेस का सिस्टम हमने बना के दिया एक स्टेट को। तो वो तकरीबन उनकी कोई 10 शरीफ्स हैं जिसके ऊपर वो उसके ऊपर सारा टैक्स कलेक्ट होता है, जो कि अरबों का टैक्स है, जो कि हमारे बनाए हुए टूल पे कलेक्ट होता है, जिसके ऊपर हम काफ़ी प्राउड हैं। अच्छा, आप मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल ऑन आईटी एंड डिजिटल इकोनॉमी भी है। छोटी सी उम्र में इस लेवल का ऑनर बहुत बड़ी बात है, कुछ इसके बारे में भी बताएंगे? जी, अभी रिसेंटली ये कमेटी अभी फॉर्म हुई है रिसेंट गवर्नमेंट में, तो उसमें उन्होंने इसी तरह इंडस्ट्री से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट्स और जो उनका एक पैशन होता है। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली भावलपुर में कुछ इवेंट्स ऐसे करवाए, एक कम्युनिटी में ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने उधर कुछ इवेंट्स कराया ताकि एम्पावर करूँ, क्योंकि मैं खुद लोधरा से हूँ। तो उस एरिया को एम्पावर करने के लिए मैं फिर मिनिस्ट्री को लेके गया, मैं पीस ऐप के रिप्रेजेंटेटिव्स को उधर लेके गया, मेरी हमारी एसोसिएशन पाशा उसके लोगों को लेके गया ताकि उस एरिया को भी अपलिफ्ट करें। क्योंकि फंडामेंटल बिलीफ है कि जब तक इकोसिस्टम की, अगर फॉर एग्जाम्पल 4 पिलर्स हैं, चारों नहीं खड़े होंगे तो इमारत नहीं खड़ी होगी। तो अगर आप सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इन एरियाज़ पे नहीं करेंगे तो हमारी आईटी की इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर सकेगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हो, तो इसलिए फिर उसमें कुछ वो किया। उसके अलावा एज अ कंपनी, जैसे क्योंकि मैं हर जगह शुरू दिन से ही मैं मेंबर रहा हूँ, मतलब आई हैव नेवर बीन अ टैक्स वायलेटर, या हर जगह पर टैक्स पे किया और सब कुछ किया। पाशा में रजिस्ट्रेशन की, पीस ऐप में की, जो फॉर्म्स थे जिधर होना चाहिए, SCCP की रजिस्ट्रेशन होगी, FBR में टैक्स रिटर्न्स हो गए। तो शुरू से ही मैं इन सारे फॉरम्स पे बड़ा अटैच रहा हूँ। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया और उसके बाद आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी के इट्स अ वेरी बिग फॉरम, क्योंकि उस पर हम जो आईटी से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और जो नेक्स्ट अमेंडमेंट्स आ रही हैं, इंशाल्लाह पीपल विल सी के नेक्स्ट 1-2 महीने में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बहुत मुबारक हो मैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड अल्लाह ताला आपको मज़ीद और कामयाबी दे और आप इसी तरीके से हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। देखें ना, अमेरिका में जहाँ पे वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते किसी बाहर के बंदे को, और इस किस्म के एरियाज़ में तो बिल्कुल ही नहीं जाने देते। उन्होंने हमारे एक पाकिस्तानी बच्चे को, एक यंग मैन को ये अपॉर्चुनिटी दी, और अपॉर्चुनिटी क्या दी बल्कि इनको पिन पॉइंट करके लेके गए कि भी हमारा इस मसले को हल करो। बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स, देखें नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे। मेरा आप क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो आपको अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो इंस्पायर हो रहे हैं, जो कह रहे हैं हम भी चाहते हैं कि हमारी $multi-million ऑर्गेनाइजेशन हो? देखिए, मैं कहूँगा कि मेरा जो 1 साल या तकरीबन 1.5 साल जो मैंने फील्ड में गुजारा, ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी है। फील्ड एक्सपीरियंस इज़ वेरी वो, और मैं समझता हूँ कि शायद वो अभी भी थोड़ा था, मैं उससे ज़्यादा कर सकता था, लेकिन मुझे और साथ आपको फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले आप उसको ग्रैब भी करना चाहिए। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसको ग्रैब किया। तो बहुत से लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हर दरवाजे को दस्तक दे रही होती हैं, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। तो मैं समझता हूँ तो वो जो आइडेंटिफिकेशन की, लेकिन उससे जो पिछला स्टेप है कि वो जॉब्स करना, क्योंकि एक माइंडसेट प्रीवेल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जॉब्स जो हैं वो स्लेवरी हैं, या जॉब्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, या एंटरप्रेन्योरशिप ही सब कुछ है। लेकिन उससे पहले उस इकोसिस्टम को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मैं अगर छोटी सी एक एग्जांपल दूं कि जब आप एक फ्रीलांसर हैं, आप ग्रेजुएट हुए और आप फ्रीलांसिंग पे चले गए, ठीक है, तो आप एक रॉ मटेरियल हैं। तो जब एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, उसका रेट उसी रॉ मटेरियल की तरह ही होगा, जैसे आप कोई भी खाम तेल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, लेकिन जब वो रिफाइन हो जाता है तो उसका रेट इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको देख लें कि हम भी काफ़ी जगह पे परेशान होते हैं पेट्रोल की प्राइसेस को देख के। तो यही सारी चीज़ बाकी चीज़ों पे भी है कि रिफाइनरी से गुजरना इज़ वेरी मस्ट। तो जब आप रिफाइनरी से गुजरते हैं उसके बाद आपके रेट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, उसके बाद आपके प्रोसेसेस भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड। दूसरा फिर ये होता है कि हमारी जो पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी वो सबसे बड़ी है, लेकिन हमारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस का नहीं पता। तो कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस आपको किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से जुड़ के आती है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उमर बेटा, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके हर बंदे को जब जाएं, और अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर हर बंदे की काम की सिचुएशन भी देखें। सफाई करने वाला भी जॉब कर रहा है, CEO भी जॉब कर रहा है, मिडिल मैनेजमेंट भी जॉब कर रही है। CEO को क्यों, जो सफाई कर रहे हैं भाई, उनसे ज़्यादा क्यों पैसे मिल रहे हैं? ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड आप ऑब्जर्वेशन से ही करते हैं। बेस्ट ऑफ लक उमर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।